नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संदीप। दोस्तों हाजिर हूँ आपके सामने अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज फिर से मैं एक बहुत ही लाजवाब फार्मूला आपके सामने पेश कर रहा हूँ। मगर दोस्तों ये मेरे उन भाई बंधुओं के लिए है जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर है। जो मेरे भाई 40 साल से कम हैं वो इन्हें यूज ना करें। बाकी मैंने पिछला एक जो फार्मूला बताया है संभोग सम्राट कैसे बने, उसे आप यूज कर सकते हैं। 18 साल से ऊपर का कोई भी भाई मेरा उसे यूज कर सकता है। जो ये मेरा फार्मूला है वो मेरा कोई भी भाई जो 40 साल से कम है, मैं दोबारा से बता रहा हूँ, वो इसे बिल्कुल यूज ना करे। और दोस्तों एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि इस फार्मूले में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वैसे दोस्तों इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि आदमी कर ना सके। बाकी ये है कि इस पर 2-3 दिन की मेहनत आपकी लगेगी। तो दोस्तों आते हैं नुस्खे की तरफ। सबसे पहले आपको लेना है शुद्ध किया हुआ कुचला। अब दोस्तों कुचले को शुद्ध करने के हज़ारों तरीके हैं, मगर जो तरीका आपको मैं बताऊंगा उसी तरीके से आपको कुचला शुद्ध करके इस फार्मूले में इस्तेमाल करना है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको एलोवेरा का रस लेना है या आपको गाय का पेशाब लेना है। जो मेरे भाई गाय के पेशाब में इसे शुद्ध करना चाहें वो गाय के पेशाब में शुद्ध कर सकते हैं, और जो मेरे मुस्लिम भाई हैं वो इस चीज़ को सही नहीं मानते तो वो एलोवेरा के रस में इसे शुद्ध करें। ये दोनों तरीकों से दोस्तों रिजल्ट सेम ही रहेगा। इन दोनों तरीकों से रिजल्ट सेम ही रहेगा, रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो जैसे भी आप करना चाहें मैंने आपको बता दिया है। ये आप 15-20 दिन तक भिगो के रख दें। उसके बाद कुचले को छील लेना है और उसके अंदर जो पित्ता होता है उस पित्ते को निकाल देना है। उसके बाद कुचले के छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं और गाय के देसी घी में उसे तल लेना है। अब दोस्तों जब हमें कुचले को छीलना है और उसके टुकड़े करने हैं तो उस टाइम उसे धोना बहुत ज़रूरी है। छीलने के बाद उसे धोना ज़रूरी है, और ज़्यादा बेहतर होगा अगर आप उसे 5-10 मिनट दूध में उबाल लें। तो अगर आप उसे दूध में उबाल लेते हैं तो वो बहुत ही अच्छा है, और अगर आप नहीं उबालते तो कोई दिक्कत नहीं, आप धोने के बाद उसे सुखा के देसी घी में भून लें। तो इस तरीके से शुद्ध किया हुआ कुचला आपको लेना है 20 ग्राम। काले धतूरे के बीज, इसे दोस्तों अगर आप दूध में उबाल लेते हैं या दूध में दोलाजंतर कर लेते हैं तो ये शुद्ध हो जाते हैं, और उसके बाद सुखाने के बाद इन्हें भी हल्का देसी घी में भून लें। ये आपका शुद्ध हो गया। लोहा भस्म 100 पुटी, दोस्तों इसमें 100 पुटी लोहा भस्म ही लेनी है। मालकांगनी, दोस्तों मालकांगनी भी आपको 20-20 ग्राम लेनी है। ये चारों आइटम आपके 20-20 ग्राम होंगे। उसके बाद आपको लेनी है शिंगरफ भस्म 10 ग्राम। दोस्तों शिंगरफ भस्म अच्छे तरीके से बनाई हुई हो, अच्छे से शिंगरफ को शुद्ध किया हो और अच्छे से उसकी भस्म बनाई हो, ये खास ध्यान रखना है। ये आपको 10 ग्राम लेनी है। उसके बाद आपको लेना है अंबर। दोस्तों असली अंबर आपको लेना है, असली अंबर आपको 2 ग्राम लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको लेनी है संखियाँ शुद्ध की हुई। तो यहाँ पे दोस्तों इस नुस्खे में आपको 2 ग्राम शुद्ध संखियाँ डालनी हैं। दोस्तों संखियाँ दूधिया संखियाँ हो या शीशा संखियाँ हो, इन दोनों में से आपको एक संख्या लेनी है। तो अब आपको क्या करना है, संख्या ले लेनी है और संख्या को दोलाजंत्र करना है दूध के अंदर। गाय के दूध में आप कर लें या भैंस के दूध में कर लें, गाय के दूध में ज़्यादा बेहतर है। अगर आपके पास गाय का दूध नहीं है तो आप भैंस के दूध में भी इसे दोलाजंत्र कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको उसमें से 2 ग्राम संख्या ले लेनी है
आपकी लास्ट चीज़ है सोना भस्म 3 ग्राम। सोना भस्म दोस्तों आपको बढ़िया वाली लेनी है, उच्च कोटि की लेनी है। और अब दोस्तों मैं आपको ये नुस्खा बनाने का तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आपको शुद्ध की हुई संखियाँ और शिंगरफ, इन दोनों को किसी मजबूत खरल में डालना है। दोस्तों चीनी की खरल में बिल्कुल नहीं डालना, कच्चे पत्थर की खरल में इसे बिल्कुल नहीं डालना, नहीं तो आपका ये सारा बहुमूल्य कीमती नुस्खा बेकार हो जाएगा। किसी भी मजबूत पत्थर की आप खरल ले सकते हैं, A to Z कोई भी हो। अगर सिमाक पत्थर की खरल मिल जाए तो फिर तो कहने ही क्या। अगर सिमाक पत्थर की खरल नहीं मिलती तो आप तांबड़ा, लाखा, कालकौड़ी, हकीक कोई भी हो, कबूतरी हकीक हो, काला हकीक हो, कोई भी आप ले सकते हैं। और मंगेछा पत्थर की आप खरल इसमें यूज कर सकते हैं। और कसौटी पत्थर की खरल भी आप यूज कर सकते हैं। A to Z दोस्तों सबसे मेन चीज़ है कि पत्थर कोई भी हो बस घिसता ना हो, इस चीज़ का खास ध्यान रखना है। तो संखियाँ और शिंगरफ भस्म, ये दोनों चीज़ें आपको खरल के अंदर डाल के इसकी रगड़ाई करनी है। ये रगड़ाई दोस्तों आपको 8 घंटे करनी है। ये चाहे आप 1 दिन में कर लें या 4 दिन में कर लें, या आप 8 दिन में ही कर लें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। बस दोस्तों सबसे खास एक चीज़ का ध्यान आपको रखना है कि जब भी आपको खरल करने बैठना है तो कम से कम आधा घंटा खरल आपकी चलनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने 10 मिनट कर ली या 5 मिनट कर ली आप उठ गए, नहीं, कम से कम आधा घंटा आपकी खरल चलनी चाहिए। तो इसी तरीके से बाकी जो हमारी सोना भस्म है वो भी आप इसमें डाल दें। 8 घंटे खरल कर ली, उसके बाद सोना भस्म डाल दें। उसके बाद दोस्तों सोना भस्म डालने के बाद लगभग आपको 2 घंटे खरल और करनी है। ये आपकी 10 घंटे की खरल पूरी हो गई है। उसके बाद जितनी भी हमारी ये जड़ी बूटियां हैं, इन सबको कूट पीस के कपड़ छान पाउडर करके आप भस्मों के साथ खरल में डाल दें। अब दोस्तों आपको क्या करना है, आपको ले लेना है अदरक का रस। अदरक का रस आपको 2-2 चम्मच इसमें डालते जाना है और खरल करते जाना है। ये खरल दोस्तों आपको करनी है 24 घंटे। तो लगातार इसकी आप खरल करें, और अगर आप लगातार खरल नहीं कर सकते तो कम से कम जब भी आप खरल करने बैठें तो आधा घंटा खरल करने के बाद ही उठें। तो इसी तरीके से 24 घंटे इसकी रगड़ाई होने के बाद आप छोटी छोटी उड़द के दाने के बराबर गोलियां बना लें। और ये गोली दोस्तों आपकी अब तैयार हो चुकी है। और ये इतनी पावरफुल गोली है दोस्तों कि जो भी मेरा भाई इसे इस्तेमाल करेगा सारी ज़िंदगी गुण गाता नहीं थकेगा। तो एक एक गोली सुबह शाम दूध में घी मिला के आपको ये लेनी है। और कम से कम दोस्तों दिन में 2 लीटर दूध जरूरी पीना है इस दवा के साथ। और इसकी प्रशंसा दोस्तों ग्रंथों में इतनी सी बताई गई है कि 70 वर्ष का बूढ़ा भी इस नुस्खे को खाने के बाद जवान हो जाएगा। 70 वर्ष का बूढ़ा भी इस नुस्खे को खाने के बाद जवान हो जाएगा। उसकी भूख बढ़ जाएगी, चेहरा गुलाब की तरह खिल जाएगा, स्तंभन शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, नामर्दी, शीघ्रपातन, ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगी। मगर दोस्तों एक चीज़ का खास ध्यान रखना है, पहले भी मैंने आपको कहा था और अब भी कहता हूँ कि कोई भी मेरा भाई जो 40 साल से कम उम्र का है वो इस नुस्खे को बिल्कुल भी इस्तेमाल ना करे। दोस्तों इस चीज़ का खास ध्यान रखें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ नुस्खे ऐसे होते हैं जो 40 साल की उम्र से कम का बंदा अगर खाता है तो उसे वो नुकसान देते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखें। तो दोस्तों जाते जाते मैं आपसे एक चीज़ कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।